गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं वार्ड 23 की बात करें, कुलदीप यादव भाजपा मीडिया प्रभारी ने लोगों की जन समस्याओं को दूर करने का फैसला किया और लोगों के आधार कार्ड स्वामित्व योजना के तहत लोगों को फायदा पहुंचाने का काम वार्ड में दिन रात कर रही हैं। आज उनके कार्यालय पर एक मुलाकात के दौरान लोगों का हुजूम लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी से मुझे सेवा करने का वार्ड के अंदर मौका मिला तो मैं इस वार्ड की सूरत बदल दूंगा ताकि लोगों की हर समस्या का सुधार हो सके। नमस्कार, मैं रविंद्र कटारिया, हक के वार्ड 24 न्यूज से। देखिए, इस वक्त मैं वार्ड 23 के अंदर हूं और देखिए जो हमारे मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी से हैं, युवा मोर्चा के कुलदीप यादव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आज आपके कार्यालय में आए, क्या कहना चाहेंगे सर, किस चीज का काम करवा रहे हैं? सबसे पहले तो आप मेरे कार्यालय पर आए हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं, पत्रकार बंधु। और ये जो कार्य हो रहा है, ये जन सुविधा का कार्य हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन कल्याण में विभिन्न योजनाएं दी गई हैं। उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है। उसी के तहत आज हम यहाँ पे, मान लो मेरे वार्ड की जनता को कोई आधार कार्ड में एड्रेस की करेक्शन करानी है तो वो हम कर सकते हैं। अगर वार्ड में से किसी बंधु का, किसी भागिनी का अगर कोई वोट नहीं बनाए तो अभी 23 दिसंबर तक वोटें बन रही है, तो नए वोट बनाने का कार्य हम कर रहे हैं। अगर किसी भागिनी का, अगर किसी बंधु का अगर कोई परिवार पहचान पत्र नहीं बनाए PPP, तो वो भी हमारे यहाँ बनाया जा रहा है। अगर किसी को आयुष्मान कार्ड की योजना का लाभ उठाना है, जो कि 70 साल के ऊपर बिल्कुल ही आपका 10 लाख तक का इलाज जिसमें निःशुल्क है, वो भी बनाया जा रहा है हमारे यहाँ पे। अगर किसी को कास्ट सर्टिफिकेट की सुविधा चाहिए, वो भी बनाया जा रहा है। तो ये है कि जनता, हमारे वार्ड की, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारी बहन, किसी को भी परेशानी ना हो, उनको नजदीक से नजदीक सुविधा मिले, निःशुल्क मिले, उसी के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। देखिए कुलदीप जी, नगर निगम चुनाव का जो पारा है वो कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ता जा रहा है और बड़ी तेजी से लग रहा है कि जनवरी तक ये चुनाव, लास्ट तक उम्मीद है कि हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। अब चुनाव का वक्त है नगर निगम में, आप वार्ड 23 में हैं, काफी लोगों से जुड़े हुए हैं। क्या समस्याएं, इस वार्ड की समस्याएं कितनी हैं और क्या आप करना चाहिए? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो चुनाव के लिए साल के 365 दिन तैयार रहता है। दूसरा जी, मैं इस वार्ड का निवासी हूँ, मेरा जन्म इसी वार्ड में, मैं गांव चकरपुर में मेरा जन्म हुआ है। तो गांव में जो भी समस्या है, हाउसिंग बोर्ड में जो समस्या है, पला बड़ा इन्हीं गलियों में, इन्हीं एरिया में, इन्हीं कॉलोनी में, तो हर एक समस्या को मैं भली भांति जानता हूँ। चाहे वो सीवरेज की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो कूड़े के उठान की समस्या हो। हालांकि इन समस्याओं का धीरे धीरे पार्टी ने निदान किया है, लेकिन कुछ कमियां रह गई है। उनको अगर मेरे को पार्टी ने मौका दिया तो मैं उन समस्याओं को अच्छे तरीके से निवारण कराऊंगा। कुलदीप जी, अब की बार जो तीसरी बार जो सरकार बनी है, बड़ी ऐतिहासिक बनी है, नायब सैनी के नेतृत्व के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं। अब जो वार्ड की अगर बात करें तो वार्ड के अंदर बहुत ही जल्दी वार्ड बंदी होने वाली है और अगर वार्ड की जो नगर निगम के चुनाव है, ठीक है, उसके अंदर आप कितना, क्योंकि जो आपकी मेंबरशिप है, चुनाव ये अभियान जो चलाया गया था वो गुड़गांव का नंबर 1 पे है, जो हमें पता लगा है कि 3.25 लाख मेंबरशिप बना दी गई है। क्या समझते हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो वार्ड की जो अधिकारी को भी, क्योंकि टाइट किया हुआ है मंत्रियों ने, क्या समझते हैं वार्ड के लिए सबसे पहली समस्या क्या होगी? देखो, मेरा तो सबसे पहली जो मेरी प्राथमिकता होगी ना, वो ये है कि वार्ड के नागरिकों को एक तो साफ सुथरी सड़कें मिले, अच्छी हमारी सीवरेज का जो लाइन है, जो सीवरेज सिस्टम है, वो बिल्कुल दुरुस्त हो, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन हो। जितनी हमारे बसापत है, जो हमारी सीवर लाइन डली हुई है, वो आज से 20 साल पहले ही डली हुई है। उस टाइम हमारे वार्ड की पॉपुलेशन अलग थी और अब आज के टाइम में 2024 जो आ चुका है, अब आबादी अलग है। तो आबादी के अनुसार सीवर लाइन का सिस्टम हो, उसको मैं प्रॉपर आबादी के हिसाब से नई सीवर लाइन डलाने का काम करूंगा जहां पे आवश्यकता है।
जहाँ पे जैसे मारुति विहार में कूड़े के उठान की समस्या है, तो उसको एजेंसी से बात करके, क्योंकि देखो टेम्परेरी बेस पे तो कोई इसमें कार्यकर्ता कर सकता है, महीने कर लिया, 2 महीने कर लिया, 3 महीने कर लिया, लेकिन मैं इस बात को भली बात समझता हूं कि रेगुलरली लाइफ टाइम के लिए सरकार के द्वारा अपॉइंटेड एजेंसी ही उसको अच्छे रूप से कर सकती है।